भविष्य के वार के लिए भारत ने शुरू की तैयारी। एलएसी से एलओसी तक भारत बना रहा मजबूत सुरक्षा कवच। डीआरडीओ के ड्रोन सेना के आगे पस्त होंगे दुश्मनों के इरादे। पाकिस्तान की छाती पर तैनात हुआ अचूक ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, भारत अब अपने मौजूदा खतरों को देखते हुए वर्तमान में दुश्मनों को ठिकाने लगाने की जोरदार तैयारी तो कर रहा है, लेकिन अब जो खबर आ रही है उनके मुताबिक भारत अब वह तैयारी कर रहा है जो आने वाले समय के अंदर किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी जरूरत साबित होगी। जैसा कि दोस्तों अक्सर हम सुनते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जब भी होगा या फिर भारत अगर किसी देश के साथ युद्ध करेगा तो इसमें अब न केवल सेना बल्कि उन खतरनाक हथियारों का उपयोग किया जाएगा जिनकी मदद से सेना के जवानों को कम से कम क्षति पहुंचे, तो वहीं दुश्मनों के लिए हमारे हथियार काल बनकर टूट पड़े। यानी कि दोस्तों ये युद्ध पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और खतरनाक हथियारों के दम पर लड़ा जाएगा। ऐसे में इसका सबसे बड़ा उपाय ये नजर आ रहा है कि मानव रहित हथियार, जिसके अंदर मिसाइलें प्रमुख स्थान रखती है, तो वहीं सभी देश से सबसे ज्यादा ड्रोन टेक्नोलॉजी की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहले ड्रोन केवल जासूसी और निगरानी के कामों के लिए यूज किए जाते थे, लेकिन अब इन ड्रोन का भारी मात्रा में उपयोग युद्ध लड़ने के लिए होने वाला है, जिसकी वजह से अब ये ड्रोन न केवल जासूसी और निगरानी करेंगे बल्कि दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए अपने अंदर कई हथियारों को समेटे रहेंगे। और इन सब संभावनाओं के बीच भारत का डीआरडीओ एक ऐसी फौज का निर्माण कर रहा है जो दुश्मनों के लिए काल बनकर टूट पड़े, क्योंकि चीन लगातार एलएसी पर अपने जवानों को पीछे हटाकर यूएवी यानी कि ड्रोन की मदद ले रहा है, तो भारत भी चीन को काउंटर करने के लिए उसी की भाषा में यूएवी के निर्माण में लगा है। हमने काफी दिन पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि कैसे चीन एलएसी पर ड्रोन फोर्स को तैनात कर रहा है, जिसके जवाब में भारत भी स्वार्म ड्रोन, इजराइल के खतरनाक यूएवी जिसमें हेरोन ड्रोन, खतरनाक अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल कर चुका है। इसके अलावा अब भारत स्वदेशी रुस्तम ड्रोन को अपडेट करने में लगा है। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट है कि जिसके मुताबिक सशस्त्र यानी कि हथियारों से लैस ड्रोन अब भारत में ही तैयार किए जाएंगे। इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि रुस्तम ड्रोन के लिए इजराइल से भारी तबाही आ रही है, यानी कि ऐसी मिसाइलें आ रही है जो कि रुस्तम ड्रोन के अंदर लगाई जाएगी। और दोस्तों आपको पता है कि इजराइल ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में काफी आगे है। वहीं दोस्तों इसके बाद अब ये खबर आ रही है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तीनों सेनाओं के लिए सशस्त्र ड्रोन बनाने जा रहा है। हालांकि तत्कालीन जरूरतों के लिए अभी भारत 30 सशस्त्र ड्रोन अमेरिका से खरीदने वाला है, जो केवल निगरानी करेंगे बल्कि दुश्मन पर अटैक करने में भी सक्षम होंगे। रक्षा सूत्रों के मुताबिक दोस्तों अगले 10 सालों के भीतर देश में सशस्त्र ड्रोन तैयार कर लिए जाएंगे। डीआरडीओ की कई प्रयोगशालाएं इस पर काम शुरू कर चुकी है। इसके तहत डीआरडीओ अपने मौजूदा मानव विहीन विमानों को खासकर रुस्तम 2 को सशस्त्र ड्रोन के रूप में परिवर्तित करेगा। इसके अलावा नए ड्रोन प्लेटफॉर्म भी विकसित किए जाएंगे। सशस्त्र ड्रोन दुश्मन पर बम और मिसाइलों से हमला करने में सक्षम होंगे। सशस्त्र ड्रोन को 100 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी तक हमला करने में सक्षम बनाया जाएगा। हालांकि दोस्तों वर्तमान में भारत के सामने दुश्मनों का खतरा सबसे ज्यादा है। इसी कड़ी में अमेरिका से 30 सशस्त्र प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, जिनमें से 10-10 प्रत्येक सैन्य बलों को दिया जाएगा। इनकी कीमत करीब $3 अरब के करीब होने का अनुमान है। दरअसल दोस्तों युद्ध में ड्रोन के साथ साथ सशस्त्र ड्रोन का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। पहले ड्रोन केवल निगरानी और जासूसी के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब हमला करने के लिए भी प्रयुक्त हो रहे हैं। जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में तमाम युद्ध ऐसे ही बिना पायलट वाले हथियारों से लैस छोटे विमानों और ड्रोन के जरिए लड़े जाएंगे। हाल ही में नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार ने कहा कि हथियारबंद ड्रोन देश में ही तैयार किए जाएंगे। वहीं दोस्तों रक्षा विशेषज्ञ और डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रवि गुप्ता ने कहा कि डीआरडीओ द्वारा विकसित रुस्तम ड्रोन अभी भी हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, भारत के पास ड्रोन में इस्तेमाल होने वाली तमाम तकनीक मौजूद है। इनमें से काफी तकनीकों को रुस्तम जी में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए वह समय दूर नहीं जब देश में सशस्त्र ड्रोन का निर्माण शुरू हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों भारत सरकार के इस मजबूत फैसले और डीआरडीओ के इस बड़े प्रोजेक्ट पर आप क्या कहना चाहते हैं, जो आने वाले टाइम के अंदर भारत की सुरक्षा में एक नई परत का निर्माण करेगा? अपना विचार जरूर बताइएगा। साथ ही डीआरडीओ के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा, जिसके हथियारों ने दुश्मनों की नींद उड़ा रखी है। भारत पहुंच गया चीन पाकिस्तान का यमराज। पाकिस्तान की छाती पर तैनात हुआ SC-400।
दोस्तों, रूस से पहली S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली रेजिमेंट भारत पहुंच गई है। कुछ दिन बाद शुरू हो रहे नए साल 2022 में इसकी तैनाती देश के उत्तरी क्षेत्र में करने की संभावना है, जहां से ये चीन के साथ पाकिस्तान की तरफ से भी किसी भी तरह का हवाई हमला रोककर देश की सुरक्षा कर सकेगा। S-400 की दूसरी रेजिमेंट की अगले साल जून 2022 तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। तब भारत अपनी S-400 की दोनों रेजिमेंट को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा में तैनात कर सकता है। देश की हवाई सुरक्षा क्षमताओं को और बेहतर व ताकतवर बनाने की दिशा में भारतीय वायुसेना ने पंजाब सेक्टर में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया है। सरकारी सूत्रों ने ANI को बताया कि पंजाब सेक्टर में पहली खेप की तैनाती की जा रही है। यह पाकिस्तान और चीन दोनों के हवाई हमलों से देश को बचाने में सक्षम है। इस महीने की शुरुआत में ही रूस में निर्मित ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की सप्लाई भारत में शुरू हो गई थी। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के हाल ही में हुए भारत दौरे के दौरान इसकी सप्लाई जल्द करने का भरोसा दिया गया था। अगले साल इसकी दूसरी खेप भी मिलने की संभावना है। इस तरह की कुल 5 यूनिट भारत को मिलनी है। चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए भारत को S-400 की बहुत जरूरत थी। हालांकि अमेरिका इस सौदे की शुरुआत से विरोध कर रहा है, तब वहां की सरकार ने कास्टा एक्ट के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी थी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया था कि वह अपनी रक्षा जरूरतों के फैसले पर किसी भी तरह के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा। यह सिस्टम पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। यहां से यह पाकिस्तान और चीन दोनों के खतरों से निपट सकता है। भारत ने 5 अक्टूबर 2018 को रूस के साथ 5.43 बिलियन डॉलर यानी करीब 39,000 करोड़ रुपए में रूस के साथ S-400 की 5 रेजिमेंट का सौदा किया था। क्योंकि दोस्तों, भारत के लिए चीन और पाकिस्तान के हवाई हमलों से निपटने के लिए इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम का होना बहुत जरूरी था। चीन के पास न केवल अच्छे फाइटर एयरक्राफ्ट की बड़ी तादाद है, वहीं लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का भी बड़ा जखीरा है। भारत के साथ रूस के साथ इस सौदे पर अमेरिका ने कड़ी नाराजगी भी जताई थी। तब वहां की सरकार ने कास्टा एक्ट के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी थी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया था कि वह अपनी रक्षा जरूरतों के फैसले पर किसी भी तरह के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा। यह रूसी मिसाइल सिस्टम एक साथ 32 टारगेट पर निशाना लगा सकता है। इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। यह सिस्टम रूस द्वारा विकसित S-200 मिसाइलों और S-300 मिसाइलों का चौथा और ज्यादा मार्क वाला वर्जन है। वहीं खबर यह भी है कि भारत रूस से एयर डिफेंस सिस्टम S-500 भी खरीद सकता है। हाल ही में रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने दावा किया था कि भारत रूसी S-500 खरीदने वाला पहला देश बन सकता है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे टॉप और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है। यह न केवल गुप्त लक्ष्यों का पता लगा सकता है, बल्कि अंतरिक्ष में उपग्रहों को मार गिराने में भी सक्षम है। इस सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें शामिल है। एक मिसाइल की मारक क्षमता 600 किलोमीटर, दूसरी की मारक क्षमता 250 किलोमीटर, तीसरी की मारक क्षमता 120 किलोमीटर और चौथी की मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। जय हिंद।